बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक ठाक एवन फर्स्ट क्लास होंगे और खुश भी होंगे क्योंकि इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात की तारीख का ऐलान पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के लिए इंतहाई खुशाइंद है। सीसीआई के फैसले ने सीसीआई ने ये फैसला किया था कि इंतखाबात मर्दमशुमारी के बाद होंगे, जो कि अब इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान करके इन तमाम लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारा, जो कि ये साजिशें कर रहे थे कि इंतखाबात 2 माह 4 माह 1 साल तक होंगे ही नहीं। अवाम को पता नहीं क्या इन्होंने समझा हुआ था, कभी कहते थे कभी होंगे, कभी कहते थे कभी होंगे। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में भी साफ शफाफ इंतखाबात करवा के सबूत दिया था और अब भी एक बार वही रवायत बरकरार रखी जाएगी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इलेक्शन एक वो चीज़ है कि आम शहरी जो है वो घरों से बाहर निकलता है, अपने पसंद के लीडर को जो है वो वोट डालता है और वो इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान के साथ क्या हो किसी को नहीं पता। अक्टूबर का आगाज होने वाला है, जिसके साथ ही साथ सियासी पार्टियां इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रही हैं और चूंकि इन पार्टीज के पास अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि लोगों की दसिए कि असी की कीता सी इक़्तिदार च रह के बातें करने के अलावा, तो आने वाले इलेक्शंस में अवाम के असल मसाइल की देर पा हल की बजाय हर पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अपने मखसूस अंदाज में माजी के तजुर्बात को सामने लाकर अपना सियासी बयानिया बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है भाई, वो चाहे मौशियत है, सिक्योरिटी है, अफगानिस्तान है, हमारा हमसाया मुल्क, हमारा दुश्मन इंडिया है। सबके साथ डील करने के लिए बहुत संजीदा और मिच्योर सियासी मंशूर चाहिए, जो कि इन सियासी जमातों को अवाम के सामने पेश करना होगा, ना कि माजी में होने वाले तजुर्बात की बुनियाद पर सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल कर और एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हुए रोकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाकर अब तक सिर्फ वोट लेने की हद तक महदूद है। और भाई अब बताना होगा कि आने वाले वक्त में अगर आपको इक़्तिदार में लाया जाता है, आप इक़्तिदार में आते हैं, वोट आपको डलते हैं, तो भाई आप करेंगे क्या हमारे लिए? ना कि आप वोट लेने के बाद सीट पे बैठकर आम आवाम से कहेंगे ये कौन और मैं कौन। मीडिया को भी इन मौज़ूआत को उठाना चाहिए। ये 3 से 4 महीने पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करेंगे। IMF कमेटी की नज़रसानी है, मुआशी फैसले करने हैं कि वो उनका फोकस इस पे है कि हम लोग मुआशी फैसला करें, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है और इंतखाबात भी करवाने हैं। ये काम केयर टेकर गवर्नमेंट ने करने हैं और इसलिए इसको बिलाशुबा तनकीद का निशाना बनाने से सियासी जमातों का कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला। ना ही सियासी पॉइंट जो सियासी पॉइंट है ना, उससे कोई फायदा होगा कि आप सियासत को बार बार बीच में लाके ये गलत है, इसने चोरी की, इसने डकैती की, इसने घड़ी चोरी की, इसने फलां किया, इसने इंतशार फैलाया, कुछ नहीं होने वाला भाई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतल्लिक अपना कानूनी अमल पूरा करेगा इंशाअल्लाह। अब जरूरत इस अमर की है कि बजाय इनके आने वाले 3 से 4 महीनों में माजी में होने वाले वाकयात और तजुर्बात पे ही बात की जाए और नए प्रोपोगेंडास बनाए जाए। वक्त की ये अहम ज़रूरत है कि अब तमाम सियासी पार्टीज मुल्क के हकीकी मसाइल के हल के लिए अपना संजीदा प्लान और मंशूर अवाम पाकिस्तान के सामने लेकर आए, ताकि मुल्क दुनिया के बाकी मुमालिक की तरह आगे बढ़ सके, ना कि सिर्फ आपकी जेबें भर सके। जाहिर सी बात है कि अवाम को बहुत बेवकूफ़ बना लिया, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा के मियाँ दे नारे वजदे ने इमरान खान दे जलसे थे अज मेरा नचन नूं जी कर दे। अवाम यही सुन सुन के धरनों में, जलसों में, जलूसों में जा जाके बस हो चुकी है। अब कुछ ऐसा बताओ कि अवाम के फायदे के लिए हो और सिर्फ उन्हें बातों तक मत लेकर आओ, उनको कागजात में लेकर आओ, उसको अमली शक्ल में लेकर आओ। इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह और हमारी यही ख्वाहिश है कि वो लीडर आए। वैसे तो अल्लाह पाक कहता है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो मैं कहूँगी अगर अवाम बेहतर हो जाए तो शायद हमारे ऊपर हुक्मरान अच्छे आ जाएं। तो खुदारा पहले खुद को बेहतर करें और अच्छे हुक्मरानों के आने की दुआ भी करें। और मैं यही कहूँगी कि जो आता है वो ये कोशिश करे कि खुदारा इस पाकिस्तान के लिए कुछ भले का काम करे, क्योंकि सबसे पीछे पाकिस्तान ही रह गया, बाकी सारे मुल्क जो हैं वो फ्लाई ओवर कर चुके हैं।
پاسپورٹ ہمارا ہی سستا رہ گیا جو کہ لوگوں کے سامنے لے کے پھر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، ویزا لگوا دے، باہر جا کے کتے نوا لیں گے۔ خیر اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔